अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आपको भी बाज़ार के दही भल्ले बहुत पसंद हैं, बहुत मज़े के लगते हैं? तो क्यों नहीं आज हम खुद ही घर में बाज़ार जैसे दही भल्ले बनाएं, जिसमें हम इमली की खट्टी मीठी चटनी भी खुद घर में बनाएंगे और ज़बरदस्त सी भल्लियाँ भी हम खुद बनाएंगे घर पर। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने, तकरीबन 1 टीस्पून, और चुटकी भर मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है, नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमने इसका बैटर बनाना है। ये देखें, गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। आप अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें तो वो 1/4 टीस्पून यूज़ कीजिएगा। अब मेरे पास ये 2 बड़े चम्मच हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, इससे चावल बनाते हैं। सुराखों वाले चम्मच हैं ये। इजीली इस तरह से भजियाँ तैयार कर सकते हैं घर में, बहुत ही बजट फ्रेंडली बनती हैं। तो हमने दोनों चमचों को इस तरह से घुमाते जाना है ताकि एक ही जगह पे सारी भलियाँ इकट्ठी ना हो। हम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही हेल्पफुल मेथड के साथ आप ये भलियाँ घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी होंगी, टेस्टी भी होंगी, क्योंकि हमें पता है ये किस तरह के ऑयल में बन रही हैं और इसमें कितनी मिकदार में नमक ऐड किया हुआ है हमने या नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं और बहुत इजी मेथड के साथ हम ये घर में बना सकते हैं। तो मैं भल्लों में और भलियों में दोनों में नमक ऐड नहीं करती। अब हम मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है इमली का पल्प। मेरे पास 1/3 कप इमली थी, उसको मैंने अच्छे से भिगोया और उसका पल्प निकाल लिया है। पल्प निकाल के ग्राइंड कर लिया था और छान लिया है। अब मैंने इमली के पल्प को पैन में शामिल कर दिया है और ऊपर से 2 कप और पानी के शामिल कर दिए हैं। इमली को अच्छे से पकाएंगे, इतना पकाएंगे ये थिक हो जाए। अब मैं इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर दूंगी। 1/3 कप इमली थी और उसमें 1/4 कप मैंने शुगर ऐड की है। इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। इसको सिर्फ थिक ही नहीं करना, वरना हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे जल्दी से थिक कर सकते हैं। हमने इसकी जो इजाफी खटास है वो ख़त्म करनी है। स्पाइसेस में भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है, 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। जब तक ये पक रही है तब तक हम अपने भल्ले और भलियों को भिगो लेते हैं। तो ये मैंने भल्ले बनाए थे, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप पानी में नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने भल्लों में नमक ऐड नहीं किया था, और अगर भल्लों में भी ऐड कर देंगे और नमक वाले पानी में आप भिगोएंगे तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमने ख्याल रखना है। अब पानी को भल्लों में ऐड कर दिया है। अब भल्लों के ऊपर इस तरह से वज़न रख देंगे ताकि भल्ले जो है नीचे डूबे रहें, ऊपर नहीं आए। अब हम भलियों को भिगो लेते हैं, तो इनको भी नीम गर्म पानी में, नमक वाले पानी में हम भिगो देंगे, क्योंकि नमक हमने इसमें भी ऐड नहीं किया था। ये देखिए माशाल्लाह कितनी शानदार हमारी भलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इन्हें भी पानी में भिगो देंगे और कवर करके रख देंगे। तब तक हमारी इमली भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इधर इमली का पानी खुश्क हो चुका है और इमली जो है वो थिक होने की तरफ जा रही है। और ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी खट्टी मीठी सी इमली तैयार हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इधर मेरे पास 1/2 kg दही था, इसमें मैंने 1/2 कप दूध ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब थोड़ा सा दही निकालेंगे एक दूसरे बोल के अंदर और इसके अंदर धनिया पुदीना की जो चटनी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर ली है वो डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। अब देखें हमारी भलियाँ जो हैं वो सोख हो चुकी हैं। अब भलियों को इस तरह से निचोड़ लेंगे, उनके सोख हो चुकी हैं, और भल्लों को भी इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। तो देखें कितनी जल्दी जल्दी हमारे होममेड दही भल्ले तैयार होते जा रहे हैं। बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक किस्म की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा। भल्लों और बल्लियों को निचोड़ते हुए ज़बरदस्ती नहीं करनी, इनको बिल्कुल भी सख्त हाथ नहीं लगाना।
तो ये देखें हमारे भल्ले सारे निचुड़ चुके हैं। तो अब हम सर्विंग तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने प्लेन दही ऐड किया है इसमें, इसके बाद इसमें भल्ले ऐड कर देंगे और इनके ऊपर फिर से प्लेन दही ऐड कर दूंगी ताकि ये दही को अपने अंदर अच्छे से जज़्ब कर लें। इसके बाद चाट मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद दही जो हमने चटनी वाली बना ली थी, और इसके बाद ये वेजिटेबल्स जो मतलब सैलेड है, बंद गोभी, उबले हुए आलूओं को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इनके ऊपर भलियाँ ऐड कर देंगे और इनके ऊपर फिर से प्लेन दही ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से बहुत ज़बरदस्त आप घर में ही बहुत कम बजट में ढेर सारे दही भल्ले बना सकते हैं। चाट मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और ये हर घर की ज़रूरत है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही फ्रेंडली है बजट में भी और टेस्ट में भी, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। टमाटर और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को भी मैंने नमक वाले पानी में अच्छे से भिगोकर धो लिया था। तो अब मैंने जो इसमें इमली की चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, वो मैंने पाइपिंग बैग में भर के इस तरह से ऐड कर दी है और इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सैलेड और ऐड कर दूंगी, मुझे चाट में दही भल्लों में जो सैलेड है ना वो बहुत पसंद है। तो इस तरह से दोबारा से हमने एक सर्विंग प्लेट भी तैयार कर ली है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।